क्या हो गया? उसके बाद पाकिस्तान की एड बंद हो गई, या उन्होंने अपने एम्बेसडर्स बुला लिए, अपनी एम्बेसी बंद कर दी, आपका जो एम्बेसडर था उसको वहां से बाहर निकाल दिया, या यूनाइटेड नेशन में उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया, या उन्होंने क्या कहा? मतलब इस सवाल जवाब के अलावा और क्या हुआ? नथिंग हैपेंड ना। मतलब ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये तो पिछले 1 साल से ऐसे ही है ना, या पिछले 1 साल के अंदर कोई फर्क आ गया है? अब जाके उनकी मोहब्बत जाग गई है इमरान खान साहब के लिए, वो तो पहले भी थी। सो मेरा ख्याल में मैं थोड़ा सा अख्तर काज़मी साहब की इस बात से डिसएग्री करूंगा। इसको जरा थोड़ा सा ओवर हाइप दे दिया गया है, या बहुत ज्यादा ही पावरफुल बना दिया गया जी, पता नहीं क्या हो जाएगा। आई एग्री देयर इज अ साइजेबल नंबर ओवर देयर, लेकिन अगर उनके ऊपर डिपेंडेंसी आ गई ना, मतलब जस्ट ऑन अ लाइटर नोट कि जे गल उत्थे तक चली गई ना, तो बेहतर सुलह ही कर लो कि अगर आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के सहारे बैठ गए। मंसूर भाई मेरे ख्याल में फिर 30 बिलियन डॉलर बेचते हैं वो, हमें $30 अपने फैमिलीज को भेजते हैं, वो $30 अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, वो पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं भेजते। दोनों चीजों में बहुत फर्क है, और वो पहले भी भेजते थे, वो अभी भी भेजते हैं। बड़ा नहीं, अगर वो डॉलर आता है तो हमारा ट्रेड बैलेंस होता है ना जी, बिल्कुल आता है, तो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। क्या भेजना बंद कर देंगे वो? उनकी फैमिली। आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। जो लोग गल्फ में हैं और ज्यादा पैसा वहीं से आता है, जो लोग सऊदी अरब में है, कतर में है, यूएई में है, बहरीन में है, ओमान में है, इन ममालिक में है, वो तो पैसा सारे का सारा कमाते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं। यूरोप के वेस्ट के लोग नहीं। मैं छोटा एक एग्जांपल आपको दे दूं। जिस तरह मियां साहब तकरीबन 4 साल से लंदन में बैठे हैं, वो भी तो भेजते हैं। देखिए, बात सुने, एक दफा भी बरतानवी पार्लियामेंट में खड़े होकर मियां साहब की फ्लाइट के ऊपर बात हुई है? ऋषि सुनक पीएम यूनाइटेड किंगडम, उनको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ा कैनेडियन पार्लियामेंट में, ठीक है, इसके ऊपर बात हुई। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात हुई, 60 सेनेटर्स ने। देखें, मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि आपकी जो ये फॉरेन पॉलिसी है ना, उसमें वहां पे ये नहीं, यहां वाली बात नहीं है। वहां पे जो लोग लिखते हैं अपनी ईमेल्स रोज लिखते हैं एमपीज को, उसका बड़ा असर होता है, और ये आप नोट करेंगे, ये कोई छोटी बात। वैसे भी खान साहब का उससे क्या हुआ? एक मिनट ने उसके बाद क्या हुआ? वो उन्होंने जब पार्लियामेंट में बात कर ली, सवाल का जवाब दे दिया, क्या हो गया? उसके बाद पाकिस्तान की एड बंद हो गई, या उन्होंने अपने एम्बेसडर्स बुला लिए, अपनी एम्बेसी बंद कर दी, आपका जो एम्बेसडर था उसको वहां से बाहर निकाल दिया, या यूनाइटेड नेशन में उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया, या उन्होंने क्या कहा? मतलब इस सवाल जवाब के अलावा और क्या हुआ? नथिंग हैपेंड ना। मतलब कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो है वो इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, गुजरात के अंदर मुसलमानों के साथ क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन इन सब ने, इन तमाम ये जो वेस्टर्न ममालिक जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनके वहां पर बहुत रेस किया गया है। पाकिस्तान ने बहुत दफा रेस किया है, लेकिन उनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं या उनके अपने जो भी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, उसको देखते हुए दे इग्नोर्ड इट। वी डोंट केयर, अमेरिकन बिजनेस कर रहे हैं, यूके भी बिजनेस कर रहा है, वैसे का वैसे ही चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल, वो ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी है, यही मैं कह रहा हूं। हम तो डिपेंडेंट है उनके ऊपर। कब तक वो प्रेशर हम उनका बर्दाश्त कर सकेंगे, मैं ये कह रहा हूं। हम इंडिया के अंदर तो उनके मफादात हैं, इंडिया के अंदर तो उनके मफादात हैं। इंडियन इकोनॉमी में उनकी आगे कंपनीज काम करती हैं, वहां पे उनको इंडिया उनके ममालिक में इन्वेस्ट कर रहा है मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर। ये तो बताए ना, प्रेशर कौन सा आया? कौन सा प्रेशर आया आपके? मतलब अगर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या पाकिस्तान को कहा है कि जनाब बहुत गलत किया है एंड वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस? उनकी जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है, उन्होंने कहा बहुत गलत है और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है बहुत, दे डोंट इवन केयर यहाँ पे क्या हो रहा है। सो मैं इसलिए कह रहा हूं, आई एग्री, मैं ये इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में सब ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अगर ये ऐसे गल पहुंच गई है ना कि अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो गए कि बस ये मैंने अमेरिका में कर दिया तो इंग्लैंड में हो गया, तो कनाडा में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सवाल पूछ लिया, बस सब ये सब कुछ। ये मंसूर साहब, मैं एक ऐड करूंगा छोटी सी चीज। ये वही अमेरिका है, ये वही कनाडा है, ये वही बरतानिया है जिनकी ऑपोजिशन में होते हुए भी पीडीएम वाले जो है वो एक बयान नहीं उनके खिलाफ देते। तो जो हमारी स्टैंडिंग है ना कि हमारा वजीर आजम यूक्रेन के ऊपर उसका क्या मौकिफ था, और हमारी रियासत ने सिक्योरिटी डायलॉग में यूक्रेन के हवाले से क्या मौकिफ लिया, क्या प्रेशर था, इसलिए कि परसेप्शन एक वेस्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। ये कोई माने या ना माने, मेरे और आपके लिए तो नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों की नौकरियां जो है ना, सियासी नौकरियां, वो मगरिब से वाबस्ता होती हैं, जिनकी दौलत वहां पे पड़ी हुई है, जिनकी जायदादें वहां पे पड़ी हुई हैं, उनके लिए बड़ा इशू होगा। सारी मिसालें हमारे सामने हैं, जो ओलिगार्की थी रशिया की, उनकी जायदादों के साथ वहां पे क्या हुआ।
कजाफी की जो जायदादें थी वहां पे क्या हुआ, ये वो लोग हैं जिनके इंटरेस्ट हैं। अभी सुन ले, टाइम क्योंकि कम रह गया। मंसूर मैं ये कह रहा हूं कि जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये शक नहीं होगा कि जनाब अगर हमने पाकिस्तान के हवाले से या इन हालात के हवाले से हमने आवाज अगर बुलंद ना की तो बाइडेन जो है ना अगला इलेक्शन हार जाएगा या डेमोक्रेट्स अगला इलेक्शन हार जाएंगे, तब तक दे वुड नॉट इवन केयर। और जहां तक जायदादों की आपने बात की, जायदादें कई अब से हैं, ये 2023 से हैं, पता नहीं कितने डेकेड से पैसे वहां पे पड़े हुए, 90s से जो है शरीफ खानदान के पैसे वहां पे पड़े हुए। क्या हुआ है? कुछ हो सका? उन्होंने पैसे जब्त कर लिए, क्या किया? पैसे जब्त करके आपको वापस, सिर्फ एक मलिक रियाज के पैसे हैं जो इमरान खान साहब ने अप्रूव करवाए थे, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही बैठे हुए। सो ये असल रियलिटी चेक ये है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। एक रियलिटी चेक जो है वो पब्लिक ओपिनियन